और शिव जी की तीसरी आंख इस माया और छल को भयंकर ज्वाला से भस्म कर देती है। कहते हैं कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलने से पहले कई बार चेतावनी देते हैं और बिल्कुल अंतिम क्षण में जब क्षमा की कोई जगह नहीं बचती तब वो अपनी तीसरी आंख को खोलकर भयंकर विनाश कर देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली सब कुछ भस्म हो गया। भगवान इंद्र और देवगुरु बृहस्पति किसी दुविधा के समाधान के लिए शिव जी के पास जा रहे थे। शिव जी जो त्रिकाल ज्ञानी हैं वो जानते थे कि इंद्रदेव उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इंद्रदेव की भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। एक ऋषि का रूप धारण कर महादेव इंद्र और बृहस्पति के रास्ते में बैठ गए। ऋषि को देख इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि वो कौन है और उनसे विनती की कि वो रास्ते से हट जाएं। लेकिन शिव जी अपनी जगह से नहीं हिले। वो इंद्रदेव को नज़रअंदाज कर रहे थे। इंद्रदेव ने बार बार अनुरोध किया कि वो रास्ते से हट जाएं, लेकिन शिव जी ने उन्हें नकार दिया और वो वहीं अड़े रहे। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने उन साधु पर वार करने के लिए अपना वज्र निकाला। ये देख शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को शक्तिहीन कर दिया। इंद्रदेव की इस बात ने शिव जी को इतना गुस्सा दिलाया कि उनकी दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गई। शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलने लगे जिससे इंद्रदेव भस्म हो सकते थे। बृहस्पति समझ गए कि ये मुनि भगवान शिव ही हैं और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। बृहस्पति ने शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को किसी और दिशा में ले जाने की प्रार्थना की। शिव जी ने यह ऊर्जा एक समुद्र की तरफ केंद्रित कर ली। उनकी तीसरी आंख से निकली इस शक्ति ने पूरे समुद्र में ऊंची लहरें पैदा कर दी। उछलते हुए समुद्र और तूफानी लहरों के बीच शिव जी की ऊर्जा से जन्म हुआ उनके पुत्र जलंधर का, जो आगे चलकर असुरों का राजा बना। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए थे, इसलिए अपने इस दुख से उभरने के लिए वो गहरी समाधि में चले गए थे। कई साल गुजर गए लेकिन शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। इसी बीच धरती पर ताड़कासुर नाम का एक खौफनाक असुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो देवताओं को भी आसानी से हराने लगा। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार उसकी मौत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों होनी थी। इसीलिए शिव जी की संतान का जन्म लेना बेहद आवश्यक हो गया। इस सब के उपाय के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि प्रेम के देवता कामदेव शिव जी पर अपना तीर छोड़ेंगे। उनका मानना था कि उस तीर के लगते ही शिव जी के मन में फिर से प्रेम जाग जाएगा। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव पर वार करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन धरती को तारकासुर से बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था। शिव जी को अपने जज्बातों में अचानक बदलाव दिखा और वो अपनी ध्यान की अवस्था से उठ गए। लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय शिव जी अपने ध्यान भंग होने से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कैलाश पर्वत पर एक दिन देवी पार्वती बहुत खुश थी। शिव जी को वहां अपने आसन पर बैठे देख वो उनके पास चली गई। वो भगवान शिव के पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। लेकिन शिव जी की आंखें बंद होने से पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भर गया। शिव जी हैरान हो गए और इसके परिणाम में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिव जी की तीसरी आंख के अंदर की तेज आग बाहर निकलने लगी। इस आग से पैदा हुई गर्मी के कारण देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपकने लगा। देवी पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उस जगह जन्म हुआ एक खौफनाक राक्षस अंधकासुर का। शिव पुराण के अनुसार अंधकासुर एक क्रोधी, अंधा, अजीब आकार और काले रंग का भयानक राक्षस था। उसके सिर पर जटाएं थी और शरीर बालों से ढका हुआ था। वो गाता था, रोता था, हंसता था, नाचता था, सांप की तरह जीभ बाहर निकालता था और खतरनाक रूप से गरजता था। इस राक्षस को देखकर देवी पार्वती घबरा गई और उन्होंने शिव जी की आंखों से अपने हाथ हटा लिए। हाथ हटाते ही पूरे ब्रह्मांड में उजाला वापस आ गया, ज्ञान वापस आ गया, अंधकासुर का भी विनाश हो गया। जब जब शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलते हैं सब भस्म हो जाता है, विनाश होने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आज त्रिदेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं?